तो सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं। फर्स्ट हमने देखा था हाइड्रोजनेशन, ये रिडक्शन था, और सेकेंड अभी रिडक्शन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। नेम से समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजनेशन तो है ही ये। हाइड्रोजनेशन मीन्स कम, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन है, आर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर, अल्काइन ले लिया मैंने। अल्काइन पे अगर आप ऐड करोगे हाइड्रोजन और पैलेडियम, इसके साथ हीट कर दो, प्रोडक्ट सिंपल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर पे हाइड्रोजन पैलेडियम, मतलब हाइड्रोजनेशन होगा, तब तो आप इजीली लिख सकते हो आर CH2 आर बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं हाइड्रोजन पैलेडियम साथ में बेरियम सल्फेट ऐड कर दूं, तब हीट करूं, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट है, तो इसको बोलते हैं अपन लिंडलर्स कैटलिस्ट। अगर साथ में बेरियम सल्फेट भी हो तो नेम हो जाएगा लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, सिर्फ वन स्टेप हाइड्रोजनेशन होगा। वन स्टेप हाइड्रोजनेशन मीन्स प्रोडक्ट होगा आर सी एच, तो सी एच भी कैसे बनेगा, तो आर सी डबल बॉन्ड सी आर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेसिकली सिस अल्कीन फॉर्म होता है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं इसी पे, मतलब आप चाहो तो हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए आप चाहो तो कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, और सल्फर भी ले सकते हो, और आप चाहो तो क्विनोलिन भी ले सकते हो, तो भी सेम रिएक्शन मिलेगा। क्विनोलिन होता है, एक बेंजीन रहेगा और दूसरा 6 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन रहेगा, इस मॉलिक्यूल को क्विनोलिन बोलते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ आप बेरियम सल्फेट ले तो भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन, या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, या फिर सल्फर ले लो, या फिर क्विनोलिन ले लो, तो भी अल्काइन से सिस अल्कीन ही बनेगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट रिएक्शन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको मैकेनिज्म तो पता ही है, हाइड्रोजन पैलेडियम है तो ये अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सल्फर या फिर क्विनोलिन, ये अगर आप ऐड कर देंगे तो इनका फंक्शन होता है, जैसे ही अल्काइन से अल्कीन बनेगा, अब ये अल्कीन से अल्केन बनने ही नहीं देंगे, ये प्रिवेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, इसके सरफेस पे, पैलेडियम के सरफेस पे ये डिपॉजिट हो जाएंगे, बेरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर या क्विनोलिन डिपॉजिट हो गया, तो फिर कैटलिस्ट का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा और रिएक्शन अल्काइन से अल्कीन पे ही स्टॉप हो जाएगा। आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, देखिए कि द रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सल्फर या फिर क्विनोलिन is to prevent further hydrogenation of alkene into alkane, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, हो गया रहा है, तो इनको बोलते हैं पॉइजनस कैटलिस्ट। लिखिए दीज आर, सेकेंड पॉइंट, दीज आर पॉइजनस कैटलिस्ट which covers metal surface, these are poisonous catalyst which covers metal surface, stopping further hydrogenation of alkene into alkane, stopping further hydrogenation of alkene into alkane मीन्स मेटल सरफेस को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, तो अल्कीन फिर से अल्केन में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे ये रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना है कि ये
सिस अल्कीन फॉर्म होता है। एक लाइन ये याद रखना, अल्काइन से ये सिस अल्कीन फॉर्म होगा। आप चाहो तो थर्ड लाइन लिख सकते हो, इट इज सिन एडिशन, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से ऐड हो रहे हैं, इट इज सिन एडिशन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल RCOCl पे हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ हीट कर दो। कोई भी बता सकता है RCOCl पे अगर हाइड्रोजन पैलेडियम मीन्स हाइड्रोजनेशन होगा तो कंप्लीट इसका रिडक्शन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं RCOCl पे हाइड्रोजन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ हीट कर दूं, आपको पता है अगर हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले लिया तो बेरियम सल्फेट फिर से मेटल सरफेस को कवर कर लेगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। आप शायद प्रोडक्ट गेस भी कर सकते हैं। RCOCl का फर्स्ट स्टेप रिडक्शन क्या होगा, RCHO बनेगा, राइट। RCHO फिर से रिड्यूस होता तो अल्कोहल बनता, लेकिन फिर से ये बेरियम सल्फेट होने के कारण रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और इस रिएक्शन को, रिएक्शन नंबर 2 का स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। सिर्फ नेम है, ठीक ना। चलिए थर्ड एग्जांपल, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इस पे अगर आप हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ हीट करेंगे प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इसका कंप्लीट रिडक्शन कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2 ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे RC ट्रिपल बॉन्ड N पे हाइड्रोजन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट ले लूं, इसके साथ हीट करूं, तो अगर मैं बेरियम सल्फेट के साथ हीट करूंगा तो फिर से आपको पता है जस्ट वन स्टेप रिडक्शन होगा, मीन C ट्रिपल बॉन्ड N पे एक एजिड सप्लाई कर दो, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कहां पे, तो RCH डबल बॉन्ड NH पे स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए ये था बेसिकली सेकेंड पार्शियल हाइड्रोजनेशन। थर्ड आते हैं, थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिडक्शन है बेसिकली ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इसको बोलते हैं अजाइन रिडक्शन। रिएक्शन है बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपने N2H4 और H2O2 के साथ हीट कर लिया, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मीन्स फिर से आप देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। लेकिन इसका मैकेनिज्म देखा जाए, मैकेनिज्म कैसा होगा, बेसिकली N2H4 है और H2O2 के साथ हीट है। आपको शायद पता होगा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ये फ्री रेडिकल जनरेटर होते हैं, ठीक। अगर देखा जाए N2H4 है, N सिंगल बॉन्ड N H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, N2H4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट। अब क्या होगा, इस पे अगर आप H2O2 के साथ हीट करोगे तो देखिए ये H2O2 O सिंगल बॉन्ड OH, अगर आप हीट करोगे, शायद आपको पता होगा हीट करने से हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो ये H2O2 ब्रेक हो जाएगा यहां से और ये बनेगा OH डॉट प्लस OH डॉट। क्लियर है। एक OH डॉट मान लीजिए एक H डॉट के साथ रिएक्ट करेगा, H2O बना लेगा, यहाँ पे डॉट रहेगा, दूसरा OH डॉट इस H के साथ अटैक करेगा, H2O बनाएगा, यहाँ भी N पे डॉट रहेगा, ये N डॉट मिलके N डबल बॉन्ड N बना लेंगे, मीन से क्या बनेगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H
प्लस 2H2O। मैंने फिर से मैकेनियम एक ही लाइन में लिख दिया, एक बार ध्यान से अगर आप चाहो तो देख लो। H2O2 हाई टेम्परेचर पे OH डॉट प्लस OH डॉट बनाएगा, 2 OH डॉट बनेंगे, एक OH डॉट एक H डॉट के साथ रिएक्ट करेगा H2O बनाएगा, एक दूसरा OH डॉट इस H डॉट के साथ रिएक्ट करेगा H2O बनाएगा, दोनों पे डॉट आएंगे, ये डॉट मिलके N डबल बॉन्ड N बन जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो N डबल बॉन्ड N HH आया है ये रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड C के साथ। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 ये मैंने C2H4 लिख लिया। अब इस पे N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने का ट्राई करें, यहां पे क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बेसिकली ये यहां पे आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये यहां पे आएगा, और ये NH बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आएगा। इट मीन्स अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखा जाए तो ये मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, यहां पे मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर देता हूं, ये रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो सिंगल था वो पार्शियल सिंगल में हो जाएगा, N एंड N के बीच में दो बॉन्ड पहले से ही थे, एक बॉन्ड फिर से बन रहा है, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, एक थर्ड बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक है, कितना मेंबर्ड है अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। मैं लिख सकता हूँ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इनफैक्ट एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपको MCTS बनाना है, MCTS मीन्स साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, ऑलवेज याद रखें आपको कुछ ऐसे ही रहेगा, A डबल बॉन्ड B C सिंगल बॉन्ड D, कुछ ऐसे ही लिखते हैं, एक बॉन्ड को ब्रेक करें दूसरे पे फॉर्म करें, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक करें दूसरे पे फॉर्म करें, ऐसी साइकिल बनाते जाएं। माने अगर ऐसे बहुत बड़ा होता है A B C D E F G H, कुछ ऐसा भी है, लेट्स से इमेजिन करिए, अगर आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो एक बॉन्ड ब्रेक करना है, दूसरा बॉन्ड फॉर्म करना है। इट मीन्स आप इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, दूसरे के बीच में फॉर्म कर लीजिए, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे के बीच में फॉर्म कर लीजिए, नेक्स्ट ब्रेक करके फिर फॉर्म करिए, नेक्स्ट ब्रेक करके दूसरे के बीच में फॉर्म कर लीजिए। ऐसे ही कुछ काम मैंने यहाँ पे किया है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया, नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक करके नेक्स्ट वाले पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे वाले पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो अगर अपन देखा जाए फाइनली क्या बनने वाला है, C, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो चुका है, हाइड्रोजन, ये भी कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो चुका है, प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपका C2H6 फॉर्म हो गया। चलिए आपको इसमें पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये 6 MCTS से फॉर्म हो रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, तो आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों सेम साइड से ऐड होंगे तो ये क्या होगा, सिन एडिशन होगा। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि ये सिन एडिशन है। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये
1,2 एडिशन है या 1,4 एडिशन है, 1,6 एडिशन है। तो अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? अगर मैं इस कार्बन नंबर 1 मानूं इसको और इसको कार्बन नंबर 2 मानूं, फर्स्ट एटम पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, ऐड हो रहा है, एटम नंबर 1 पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ये एटम नंबर 2 पे। मींस दोनों एडजेसेंट कार्बन है और इन्हीं दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये एटम नंबर 1 है तो ये एटम नंबर 2 होगा। मीन्स ये 1 एंड 2 पे एडिशन हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा नेक्स्ट पॉइंट, ये 1,2 एडिशन है, 1,2 एडिशन। आपको बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 6 MCTS होता है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है। सेकेंड पॉइंट ये सिन एडिशन है। थर्ड पॉइंट ये 1,2 एडिशन है। क्लियर है? तो आप चाहो तो लिख सकते हैं ये कि इन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन in transfer hydrogenation 1,2 addition takes place. In transfer hydrogenation 1,2 addition takes place. 1,2 addition takes place via 1,2 addition takes place via 6 MCTS. Point number 2, अब ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन यूज कहां पे करते हैं, किसके रिडक्शन में यूज करते हैं, ये लिख लीजिए पॉइंट। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ transfer hydrogenation is used for reduction of non-polar multiple bond। ये लाइन आपको याद रखना है, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए लेकिन ये नॉन पोलर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड C, अच्छा लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C मल्टीपल बॉन्ड है और नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है। C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए यूज कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड N के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे मल्टीपल बॉन्ड हैं और साथ में ये नॉन पोलर भी हैं। अब पोलर मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O है, मल्टीपल बॉन्ड तो है लेकिन इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो इसके लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी लिख लीजिए कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड this method cannot be used for reduction of polar multiple bond. This method cannot be used for reduction of polar multiple bond like C double bond O, C double bond NH, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड सो ऑन। या फिर आप NO2 लिख सकते हैं। इन सब के लिए रिडक्शन के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि इन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन 1,2 addition is preferred over 1,2 addition is preferred over 1,4 addition। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन 1,2 addition is preferred over 1,4 addition। ठीक, अब इसका लॉजिक समझना। ये लाइन बोला मैंने, इसका मतलब क्या है, पहले आप 1,2 एडिशन समझे। 1,2 एडिशन होने के लिए मैंने अभी मैकेनिज्म बताया था, C डबल बॉन्ड C था, N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। मैंने कुछ ऐसे लिया था, C डबल बॉन्ड C था, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, H था। मैंने रिडक्शन कैसे किया था, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, राइट। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और
आप देख सकते हैं कि कितना मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। तो ये बेसिकली 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और ये एडिशन कौन सा है? 1-2 एडिशन है। 1-2 एडिशन क्यों है? बिकॉज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे एडिशन हो रहा है। ये हो गया 1-2 एडिशन। लेकिन अगर मैं 1-4 एडिशन करूं, 1-4 एडिशन देखिए कैसे होता है। C डबल बॉन्ड C हो, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ऐसा अल्कीन होता। और मान लीजिए आपके पास है N डबल बॉन्ड N H H। अब इस अल्कीन को रिड्यूस करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जस्ट बॉन्ड को आप डीलोकलाइज करते जाए रिंग में। मान लीजिए इस बॉन्ड को मैं यहां पे लाया, इस बॉन्ड को मैं यहां पे लाया, इस बॉन्ड को यहां पे लाया, इस बॉन्ड को यहां पे लाया। प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं क्या बनेगा, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, CH हो जाएगा, ये भी C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये भी ब्रेक हो चुका है। मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, ये बनेगा प्लस N2 बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एडिशन हुआ है, ये हाइड्रोजन, अगर मैं इस एटम नंबर 1 पे बोलूं कि एटम नंबर 1 पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो दूसरा हाइड्रोजन एटम नंबर 1, 2, 3, 4, एटम नंबर 4 पे एडिशन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे 1 एंड 4 पे एडिशन हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे 1-4 एडिशन। क्लियर है? लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये कितने मेंबर्ड का है? तो ट्रांजिशन स्टेट काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेंबर्ड। तो यार ये 8 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल होता है 8 मेंबर्ड रिंग से। सिंस 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, ये रिंग मोर स्टेबल है, तो ये रिएक्शन प्रीफर करेंगे। क्लियर इतना? मैंने इसलिए पॉइंट लिखा था कि ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में 1-2 एडिशन प्रीफर करेंगे 1-4 एडिशन से, राइट? लेकिन हमने नॉर्मल हाइड्रोजनेशन पढ़ा है। नॉर्मल हाइड्रोजनेशन मीन्स आप जस्ट H2 का एडिशन करें। अब यहाँ पे वो समझते हैं डिफरेंस। देखिए इन नॉर्मल हाइड्रोजनेशन ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में 1-2 एडिशन प्रीफर करते हैं 1-4 एडिशन से, लेकिन नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में 1-4 एडिशन प्रीफर करेंगे 1-2 एडिशन से। तो आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल हाइड्रोजनेशन 1-4 एडिशन इज प्रीफर्ड ओवर 1-2 एडिशन। तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में 1-4 एडिशन प्रीफर करते हैं। अब ऐसा क्यों? चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। अगर नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में मुझे 1-2 एडिशन करना है, C डबल बॉन्ड C है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, H सिंगल बॉन्ड H। चलिए ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक बॉन्ड को यहाँ पे लाओ, दूसरे बॉन्ड को यहाँ पे लाओ। कितना मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? तो ये 4 MCTS बनेगा, तब जाके ये 1-2 एडिशन होगा। लेकिन अगर मैं 1-4 एडिशन करूं, 1-4 एडिशन, चलो ये मॉलिक्यूल ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करूं, नॉर्मल H2 हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल है। चलिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। कितना मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 MCTS बन रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है 1-4 एडिशन। आपको पता है 4 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? 6 मेंबर्ड रिंग, इसीलिए 1-4 एडिशन प्रीफर करेंगे। तो मैं फाइनली कंक्लूड करूं, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में अगर 1-2 एडिशन करेंगे तो 6 MCTS बनता है, 1-4 एडिशन करेंगे तो 8 MCTS बनेगा। इसीलिए ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में 1-2 एडिशन प्रीफर करेंगे अगर चांस है तो। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास दोनों चांस है, देखेंगे एग्जांपल में, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में अगर 1-2 एडिशन का भी चांस है और 1-4 एडिशन का भी चांस है, तो सिंस 1-2 एडिशन में 4 MCTS बनता है,
1,4 एडिशन में 6 MCDS बनते हैं, इसीलिए 1,4 एडिशन को प्रीफर करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। अब इस लाइन पे मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता हूँ, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इस पे है हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ हीट किया, और दूसरा है N2H4 H2O2 के साथ हीट किया है, और ये बेसिकली 1 इक्विवेलेंट है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला केस है हाइड्रोजन पैलेडियम, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन है, तो नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में 1,2 एडिशन लिखें या 1,4 एडिशन लिखें? आपको पता है नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में 1,4 एडिशन लिखेंगे, तो आपको 1,4 एडिशन करना पड़ेगा। 1,4 एडिशन कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड H लिखो, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, मीन से क्या बनने वाला है? C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H। मीन्स H2N पैलेडियम के केस में प्रोडक्ट विल बी C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन दे दूं, तो ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में 1,2 एडिशन होगा, तो 1,2 एडिशन मीन्स आप चाहो तो इस 1,2 इस अल्कीन पे एडिशन कर लो, या फिर चाहो तो इस अल्कीन पे एडिशन कर लो, किसी एक अल्कीन को रिड्यूस कर लो। इसलिए मैं इसी को रिड्यूस कर लेता हूं, तो क्या बनेगा? ये एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये भी 1 इक्विवेलेंट था। तो इस केस में प्रोडक्ट ये बनेगा, 1,4 एडिशन में प्रोडक्ट ये बनेगा। ये डिफरेंस समझें आप। और एक चीज और, 1,4 एडिशन होने के लिए ध्यान रखें, 1,4 एडिशन होने के लिए ये जो अल्कीन है ये बेसिकली सिस मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अगर अल्कीन, मान लीजिए इमेजिन करिए कि अल्कीन कुछ ऐसा है, देखेंगे एग्जांपल, अगर कुछ ऐसा अल्कीन दे दे, ठीक ना, तो अगर ऐसा अल्कीन दे दे तो यहाँ पे आप H सिंगल बॉन्ड H से ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बना ही नहीं सकते हैं। आपको पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग में ट्रांसफॉर्म होने के लिए ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्म मिनिमम कितने स्ट्रक्चर में होता है? 8 मेंबर्ड रिंग में होता है। तो ध्यान रखें कि 1,4 एडिशन तभी करेंगे जब अल्कीन सिस फॉर्म में हो। सिस फॉर्म में बोलने का मतलब है कुछ ऐसे फेज में हो, ऐसे स्ट्रक्चर में हो। अगर ऐसे स्ट्रक्चर में हुआ, ठीक, तो फिर यहाँ पे 1,4 एडिशन नहीं होगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं ये कंडीशन, लिखिए ये कंडीशन फॉर 1,4 एडिशन, कंडीशन फॉर 1,4 एडिशन, लिखिए कि इन सिंपल हाइड्रोजनेशन conjugated diene, डाइन समझते हैं आप? 2 पाई बॉन्ड है, 2 अल्कीन है, कॉन्जुगेटेड मीन्स रेजोनेंस में है, ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड डाइन शुड बी इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक, ये मतलब है मेरा सिस कॉन्फ़िगरेशन का। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। लिखिए कंप्लीट द रिएक्शन।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन पैलेडियम नॉन इक्विवेलेंट है, तो आपको पता है 1,4 एडिशन होगा, राइट। डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो 1,4 एडिशन करेंगे और पता है क्या होगा, ये बनेगा, राइट। ये वाला आपको दिख सकता है कि शायद सिस अल्कीन नहीं है, लेकिन अफसोस आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड है। मैंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था, सिंगल बॉन्ड है, इस वक्त ये रोटेट हो सकता है। मीन्स ये और ये दोनों सेम ही थे यार, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर सकते हो, राइट। तो ये दोनों अल्कीन सेम ही थे, ठीक ना। मतलब वो जो मैंने बोला था ना कि सिस अल्कीन होना चाहिए, ट्रांस फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगा, 1,4 एडिशन नहीं होगा, वो कुछ ऐसी सिचुएशन है। जैसे ये देखिए आप 5 देखिए, 5 में जो अल्कीन दिख रहा है आपको, ये ट्रांस फॉर्म में है डाइन, ये सेम साइड में, दोनों 5 बॉन्ड सेम साइड में नहीं आ सकते, यहाँ पे 1,4 एडिशन नहीं होगा। या फिर आप 6 एग्जांपल देख सकते हैं, 6 एग्जांपल में भी ये कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ भी 1,4 एडिशन नहीं होगा, लेकिन वो सेकंड वाला तो फर्स्ट और सेकंड सेम ही थे यार। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन पैलेडियम 1 इक्विवेलेंट यही बनेगा 1,4 एडिशन, लेकिन आपको पता है N2H4 से आप 1,2 एडिशन करने वाले हैं, तो 1,2 एडिशन में किसी भी डबल बॉन्ड को एक को रिड्यूस कर दो यार, राइट। इस केस में हाइड्रोजन पैलेडियम 1 इक्विवेलेंट सिस डाइन है, तो मैं क्या करूंगा, 1,4 एडिशन करूंगा, तो क्या बनेगा, यू सबको समझ में आ रहा होगा, यहां से डबल बॉन्ड मिडिल में आएगा। इस केस में N2H4 H2O2 हीट है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, 1,2 एडिशन करिए, आइदर यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी एक 5 बॉन्ड को आप रिड्यूस कर दें, मतलब ये एक्सेस में नहीं है, ठीक ना, एक को एज इट इज रखें। फोर्थ देखा जाए तो फोर्थ में बेसिकली सिस अल्कीन है, तो 1,4 एडिशन पॉसिबल है, 1,4 एडिशन करें आप, ये कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मैं N2H4 H2O2 ले लूं तो किसी एक को ही रिड्यूस करना है, एक को रिड्यूस करें, 1,2 एडिशन करें और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दें आप, राइट। यहां पे देखा जाए अब 1,4 एडिशन नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये सिस फॉर्म में नहीं है, तो अब यहाँ पे 1,2 एडिशन करना है। 1,2 एडिशन मेरे पास दो अल्कीन दिख रहे हैं, किस पे करूं, तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये वाला सिंस लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, इस पे आप एडिशन करने वाले हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम होगा और प्रोडक्ट विल बी दिस, दोनों ही केस में 1,2 एडिशन ही है। यहां पे देखा जाए 6 में 1,4 एडिशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपको 1,2 एडिशन करना है। अब 1,2 एडिशन करना है और किस पे किया जाए, ये और ये दोनों के पास देखिए जाए तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, लेकिन आपको पता है कि इस अल्कीन में सिस और इन दोनों अल्कीन में शायद मैंने प्रॉब्लम करवाया होगा, ऑल्दो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है, लेकिन ये वाला मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव होगा, तो ये लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव होगा, मीन्स रिएक्शन इस पे होगा, क्लियर है। तो फिर इन दोनों का ये आंसर सेम हो जाएगा। फिर एक और इसमें प्रॉब्लम देख लेते हैं, 6 के बाद 7, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O पे N2H4 H2O2 के साथ हीट, बता सकते हैं क्या बनेगा, इसका आंसर C डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड C में आपको पता है नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा, तो ये इस पे रिएक्शन होगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज रहेगा, पोलर मल्टीपल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होता है, राइट। तो ये था बेसिकली अपना थर्ड नंबर। अब चलिए फोर्थ रिडक्शन पे आते हैं, हेडिंग कीजिए फोर्थ, बर्स्ट रिडक्शन।
बेसिकली बर्स्ट रिडक्शन होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई अल्काइन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इस पे आपने सोडियम ले लिया और लिक्विड अमोनिया इसके साथ हीट किया, तो ये बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बनता है। तो अगर अल्काइन से अगर आपको ट्रांस अल्कीन बनाना है तो आप बर्स्ट रिडक्शन करें, मीन्स यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बनेगा। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे अगर मैकेनियम सोचना है तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनियम है। आपको पता है सोडियम क्या करेगा, सबको पता है मेटल है, इस ब्लॉक का मेटल है, तो मेटल का सिर्फ एक ही काम होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब क्या होगा, ये जो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है, सिंगल बॉन्ड आर, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आप ऐसे सोचें कि मैंने इस एक पाई बॉन्ड को इसका होमोलिसिस कर दिया। होमोलिसिस मीन्स ये ऐसे एक बॉन्ड ऐसे गया, सी डबल बॉन्ड सी, एक सी पे डॉट रहेगा एक सी पे डॉट रहेगा, दोनों सी पे एक एक डॉट है। किसी एक सी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो सी पे माइनस बन जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा आर सी, एक पे डॉट रहेगा, डबल बॉन्ड सी, एक पे माइनस चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आर। लेकिन होगा क्या कि सिंस ये डॉट और माइनस इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअली ये दोनों सेम फेज में नहीं रहेंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, मैंने तो ऐसे जस्ट शो कर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे टू मिनिमाइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो फिर मैं इस साइड से ऐसे शो कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट है, डबल बॉन्ड सी, सी पे माइनस है, सिंगल बॉन्ड आर। अब यहाँ पे सी पे माइनस है, अब काम आएगा अमोनिया का। अब ये अमोनिया क्या करेगा, NH3 है, C माइनस को 1H प्लस डोनेट करेगा, तो C माइनस 1H प्लस एक्सेप्ट करके CH बनाएगा, और ये NH3 H प्लस डोनेट करने के बाद NH2 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, डॉट रहेगा, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड R। अब ये जो डॉट बना है फिर से सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डॉट माइनस बन जाएगा, मीन्स आर सी माइनस डबल बॉन्ड सी एच आर, फिर से अमोनिया H प्लस डोनेट करके NH2 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर। तो ये ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। तो इसमें आपको चलो ऑल इन ऑल याद क्या रखना है, पहला काम, सोडियम का काम क्या है, तो सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। अमोनिया का काम क्या है, तो अमोनिया का काम है H प्लस प्रोवाइड करना, राइट। और ये ओवरऑल आप देखेंगे तो ये स्पिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, तो आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड हो रहे हैं, इसीलिए ये एंटी एडिशन है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, सोडियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, अमोनिया H प्लस प्रोवाइड करेगा, एंड ये एंटी एडिशन है। तब चाहे तो लिख सकते हैं नोट में, फर्स्ट पॉइंट रोल ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि रोल ऑफ सोडियम इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, रोल ऑफ सोडियम इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 2, ammonia provides H plus, ammonia provides H plus. Point number 3, एंटी एडिशन, ये एंटी एडिशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जब अमोनिया से H प्लस प्रोवाइड करवाना था तो अपन कोई एसिड ले लेते, अमोनिया क्यों लिया अपन यहाँ पे, अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते, ये एसिड H प्लस इजिली प्रोवाइड करता, फिर रिएक्शन इजिली होता, राइट। तो इसका आंसर ये होता है यार कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ठीक, अगर आप
स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे, जैसे मान लो कि आपने HA ले लिया, कोई HCl या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। आपको शायद याद होगा सोडियम मेटल टेस्ट मैंने पढ़ाया था। सोडियम मेटल टेस्ट क्या था, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हो तो सोडियम उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। कैसे रिएक्ट करता है, सोडियम क्या करेगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और मान लीजिए कोई आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HA, तो HA क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्लस A माइनस, और ये H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके H, या फिर आप बोल सकते हैं हाफ H2 गैस। मीन्स ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा सोडियम प्लस HA मिलके बनाएगा Na प्लस A माइनस प्लस हाफ H2 गैस। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया होता तो वो एसिड सोडियम के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, फिर इस अल्काइन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए अपन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वाई स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट यूज्ड इन बर्च रिडक्शन। वाई स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट यूज्ड, वाई स्ट्रॉन्ग एसिड इज नॉट यूज्ड इन बर्च रिडक्शन। आपको आंसर पता है, लिख सकते हैं कि बिकॉज इट विल रिएक्ट विथ सोडियम। आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। हो गया। एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं, अगर मैंने ये जो अल्काइन लिया है, यहाँ पे बर्च रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल अल्काइन यूज करते हैं। टर्मिनल अल्काइन यूज नहीं करना है। अगर आप टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे तो अल्कीन नहीं बनेगा। सबसे पहला पॉइंट, तो टर्मिनल अल्काइन क्या होता है, टर्मिनल अल्काइन मीन्स एकदम लास्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो अब टर्मिनल अल्काइन के साथ बर्च रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपने ये रिएक्शन पढ़ा, सोडियम Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन हो तो ये H प्लस देगा और H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके H2 बन जाएगा। आपको पता है टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, राइट। अगर ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा। ये H प्लस सोडियम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बना लेगा, हाफ H2 गैस बना लेगा। मीन्स अगर टर्मिनल अल्काइन लोगे तो रिएक्शन में अल्कीन फॉर्म नहीं होगा, सिंस इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट। तो जो मैंने मैकेनिज्म बताया था वैसा रिएक्शन होगा। क्या होगा, ये H प्लस प्रोवाइड करेगा तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, इसका H प्लस सोडियम के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट होके हाफ H2 गैस बनाएगा। तो टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये ध्यान रखें। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन में एज ए क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट विल हैपन इफ टर्मिनल अल्काइन इज यूज्ड, what will happen if terminal alkyne is used in Birch reduction? तो याद रखें यहाँ पे बर्च रिडक्शन नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और H2 गैस रिलीज होगा। आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। फिर इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट
चलिए फर्स्ट का आंसर देखते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट है, आपको पता है सिस एल्कीन बनेगा, इनसे हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H, यही बनेगा। हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट से भी सेम आंसर आएगा। हाइड्रोजन निकेल से कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, मीन्स ये बनेगा CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये बनेगा। D2 लिंडलर्स कैटलिस्ट, ड्यूटेरियम मतलब दो ड्यूटेरियम आएंगे, दो डी अटैच कर दो यार सिस फॉर्म में, CH3 C D डबल बॉन्ड C D CH3, ये बन जाएगा। सोडियम और लिक्विड अमोनिया से अल्कीन बनेगा, ट्रांसफॉर्म में बनेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ट्रांस अल्कीन बनेगा। सोडियम एंड लिक्विड ND3, आपको पता होगा ND3 है तो यहाँ से क्या आएगा, H की जगह पे D आ जाएगा, मीन्स C डबल बॉन्ड C ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ट्रांसफॉर्म में मिलेगा मिथाइल मिथाइल। लिक्विड सॉरी लिथियम और लिक्विड अमोनियम, फिर से जो अमोनिया का सॉरी जो सोडियम का काम है वही लिथियम और पोटेशियम दे दे तो भी सेम काम होगा, मीन्स सेम रिएक्शन, C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल। यहाँ पे देखिए सोडियम NHDT है, मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम है, तीनों है। अब किसको अटैच करें, तो आपको पता है कि यार बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास, तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम में ट्रिटियम का आइसोटोपिक मास सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन ट्रिटियम बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। सबसे वीक बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, राइट। तो अगर यहाँ से ब्रेक करना है किसी को तो यहाँ से H+ मैं रिमूव करूंगा और ये NDT- के फॉर्म में बाहर जाएगा। आपको पता है कि जब वो C- बन रहा था मैकेनियम में तो H+ अटैच होने वाला है, C डबल बॉन्ड C मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल। अब नेक्स्ट डाउट आएगा यहाँ पे क्या अटैच करें, मतलब हाइड्रोजन अटैच करें या फिर से ड्यूटेरियम ब्रेक करें। आपको पता है यार कि अगर आप मैकेनियम में देखेंगे तो सेकेंड टाइम जब यहाँ पे C पे माइनस आ रहा था तो फिर से न्यू अमोनिया आप देखेंगे NH3 फिर से अटैक कर रहा था, तो यहाँ भी क्या अटैक करेगा, फिर से न्यू NHDT अटैक करेगा। तो जब NHDT अटैक करेगा C- पे तो NHDT से फिर से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, H बॉन्ड ब्रेक होगा, मीन्स यहाँ से फिर से हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक, कुछ तो गलती ये मत करना कि एक बार हाइड्रोजन सिंस सेकेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यूटेरियम का है तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम अटैच करना, ऐसी गलती नहीं करना है। सिंस दोनों बार न्यू मॉलिक्यूल आके अटैक कर रहे हैं तो दोनों टाइम से हाइड्रोजन ही अटैक करेगा। ट्रिपल बॉन्ड है और इस पे सोडियम लिक्विड अमोनिया और हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, 8 मेंबर्ड रिंग है तो 8 मेंबर्ड रिंग में आप सिस ट्रांस कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप समझ लीजिए। आंसर ही सर आपको तो ये पता है कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया से ट्रांस अल्किन बनेगा, इससे सिस अल्किन बनेगा। 8 मेंबर्ड में सिस ट्रांस कैसे लिखते हैं, तो एक मेथड ये भी है कि आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये फिर से गलती नहीं करना, ये ऐसे स्पाइरो कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ठीक ना। आप इमेजिन करिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे ऊपर से गया और ये ऐसे नीचे से गया, ठीक। इमेजिन करिए कि चलो मैं थोड़ा सा तमीज से लिख देता हूँ इसको, चलो मैं ऐसे ऊपर से लिख देता हूँ, ये ऐसे ऊपर से गया और ये वाला जो नीचे वाला बॉन्ड है ये ऐसे नीचे से अटैच हुआ है, ठीक ना। 3D में देखा जाए तो ये फिर से ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा और ये यहां से ऐसा है।
मतलब ये स्ट्रक्चर 3D में है, ठीक ना। अपन ऐसे लिख तो देते हैं कि जस्ट 8 मेंबर्ड रिंग को ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अब समझने का ट्राई करें इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक। ये 8 कार्बन है, वन प्लेन में नहीं है, राइट। ये दोनों रिंग ऐसे थोड़ा सा फोल्डेड है, ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है। आप इमेजिन करिए कि कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ये से नीचे से जाएगा, और ये फिर ये रिंग इससे अटैच रहेगा, ये रिंग यहाँ से अटैच रहेगा। 8 मेंबर्ड रिंग है। इसमें सिक्स पोजीशन अगर आपको ड्रॉ करना है तो देखा जाए तो ये जो पोजीशन है सिक्स, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो यार, ये सिक्स है। यहाँ भी अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये भी सिक्स है, ये भी सिक्स है। इन ये पोजीशन आप देखेंगे, ये जो पोजीशन दिख रहा है इसमें ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस पोजीशन है। तो अगर आपको लिक्विड अमोनिया के साथ लिखना है आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, ये ट्रांस है, ये वाला भी ट्रांस था, आप ऐसे यहाँ भी दे देते, ये भी ट्रांस था। नेक्स्ट आते हैं इसी में बर्च रिडक्शन ऑन एरोमेटिक रिंग। कोई एरोमेटिक रिंग ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन है। बेंजीन पे अगर आप बर्च रिडक्शन करेंगे, मीन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ हीट किया तो प्रोडक्ट ये बनता है। मैकेनिज्म फिर से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ होता कैसे है। लेकिन आपको इस केस में बर्च एरोमेटिक रिंग में ये रिएक्शन याद रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म देखा जाए तो यार यहाँ पे मान लीजिए बेंजीन है, आपको पता है सोडियम क्या करेगा, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे अपन वहां पे सोच रहे थे, डबल बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर लो डॉट डॉट में, ठीक। आपने डॉट डॉट में ब्रेक किया और एक इलेक्ट्रॉन एक डॉट को दे दोगे, तो जिस डॉट को आप इलेक्ट्रॉन देंगे वो माइनस में बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है, एक यहाँ पे माइनस रहेगा और एक यहाँ पे डॉट रहेगा। क्लियर है। ये आपको पता है माइनस और डॉट में सिंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है दोनों रिपल्शन होगा। अब चाहो तो रेजोनेंस कर लो, यहाँ पे मैं रेजोनेंस कर लेता हूँ, रिलेटिवली ये स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे डॉट डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस। आगे की स्टोरी पता है, अमोनिया आएगा H प्लस डोनेट करेगा, तो ये अमोनिया H प्लस डोनेट करके NH2 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये माइनस H प्लस लेके क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे डॉट रहेगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सोडियम से, ये डॉट माइनस बन जाएगा, फिर से ये माइनस, फिर से अमोनिया से H प्लस लेके क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बेंजीन रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूं, फिर मैं बर्च रिएक्शन करूं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो जो प्रोडक्ट बनता है कि आप याद रख लो, ये कुछ ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसी में रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड कुछ इस पोजीशन में आएंगे। पहला पॉइंट तो ये याद रखो। सेकंड पॉइंट, ये आता क्यों, फिर से यहीं से, इस केस में ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। और सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रख दूं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में अगर मैं सोडियम और अमोनिया ले लूं तो इस केस में ये पैरेलल बन जाता है। ये ध्यान रखें आप, ये दोनों आप याद रख सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन मतलब अगर कोई पूछा मेनली तो ये बोल सकते हैं कि लेट्स से CH3 है और इस पे सोडियम एंड अमोनिया, आंसर क्या होगा? सेकेंड इस पे NO2 है, इस पे सोडियम एंड अमोनिया, आंसर क्या होगा? चलिए अब मिथाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल यार, कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो, राइट। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो NO2 के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल मींस इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड जो आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए अगर आपके पास नैफ्थलीन है और इस पे अगर आपने बर्च रिडक्शन किया सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, फोर्थ एंथ्रासिन ले लेते हैं, चलो एंथ्रासिन है, इस पे सोडियम और लिक्विड अमोनिया, एक के साथ थर्ड एंड फोर्थ देख लो, थर्ड एंड फोर्थ का ध्यान रखना है। तो थर्ड एंड फोर्थ में आपको क्या करना है, थर्ड केस में दोनों ही रिंग एरोमेटिक है, राइट। तो आप सिर्फ एक को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रिंग को आप ऐसे रिएक्ट करो कि वन रिंग एरोमेटिक ही रह जाए, वन रिंग ऑफ कोर्स अनस्टेबल होगा। अब चाहे तो इसको आप एक रिंग को एज इट इज रखे रहो, दूसरे रिंग को आप ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये इसको ऐसे लिख लो। इसमें फायदा क्या हुआ, तो तमीज से अगर लिखें तो इस रिंग को मैंने एज इट इज रखा और इस रिंग को मैंने जस्ट डबल बॉन्ड यहां पे ही रखा। इससे फायदा ये हुआ कि ये रिंग तो एरोमेटिक रह गया और जस्ट एक रिंग ने एरोमेटिसिटी लूज किया, राइट। लेकिन फोर्थ में आपको शायद याद होगा, दो रिंग, अब मैंने बताया था दो रिंग अगर कॉन्जुगेटेड है, दोनों बेंजीन रिंग है मान लो, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी, और शायद आपको याद होगा इस रिंग का रेजोनेंस एनर्जी, इस रिंग का और इस रिंग का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है। जीओसी में पढ़ाया था, वन बेंजीन का ऑलमोस्ट रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी होता है, ये भी 36 प्लस 36 अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो 36 प्लस 36 72 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों कॉन्जुगेटेड हैं फिर 36 प्लस 36 नहीं होता है। आपको शायद याद होगा इसका नैफ्थलीन का सिर्फ 54 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी होता है। मतलब अगर ये दो बेंजीन रिंग कॉन्जुगेटेड हैं और ये दोनों अगर सेपरेटेड हैं, तो इस केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये जो एंथ्रासिन है आपके पास दो ऑप्शन है, आप इधर इस मिडिल वाले बेंजीन रिंग को रिएक्ट कर दो या फिर सेकंड ऑप्शन है आप ये टर्मिनल बेंजीन रिंग को रिएक्ट कर दो। मिडिल वाले को अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो दोनों ही बेंजीन रहेंगे, दोनों एरोमेटिक रिंग रहेंगे। टर्मिनल वाले को रिएक्ट किया तो ये दोनों एरोमेटिक रिंग बचेंगे। तो ऑफ कोर्स बेटर ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों टर्मिनल को एरोमेटिक रखें और इसको आप नॉन एरोमेटिक बना दें। मीन्स इसमें आंसर क्या होना चाहिए, इसको एज इट इज रखा, इसको जस्ट पैरेलल कर दो, मीन्स डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, मीन्स मैंने इस रिंग पे रिएक्शन किया। इससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों ही एरोमेटिक रह गए, दोनों एरोमेटिक रह गए तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये थर्ड एंड फोर्थ ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज और, अगर रिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा,
रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपने देखा था मैकेनिज्म में माइनस फॉर्म हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से नेगेटिव का स्टेबिलिटी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि नोट में फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases rate of reaction and electron withdrawing group increases rate of reaction. Electron donating group decreases rate of reaction and electron withdrawing group increases rate of reaction. इसलिए एक होमवर्क लिखते हैं, आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और इस पे आपने ऐड किया सोडियम एंड अमोनिया, हीट कर लिया, ये बन गया A, इस पे आपने CH3Cl ऐड किया, बन गया B, B पे फिर से सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये बन गया C, E पे CH3Br, ये हो गया D, पे हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ हीट किया, ये बन गया E, पे Br2CCl4 F, alcoholic KOH and second NaNH2 G, सोडियम एंड ND3 के साथ हीट किया, बन गया H, हाई, प्लस के साथ हीट किया K, पे NOCl के साथ हीट किया L, THF, हो गया M,
N हीट किया, N के बाद O, COSC whole twice चलिए इतना ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।